Select whether the following combinations of reactants will react by substitution और elimination. जो हमें रिएक्टेंट दिए है वो कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर इलिमिनेशन. तो पहला ए है, उसमें हमें दिया है कि साइक्लोपेंटीन जो है, पेंटेन जो है उसका Br सब्स्टिट्यूशन है. तो ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन हुआ, तो उसका रिएक्शन हम अगर सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करते हैं इन एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और वो आइदर वो सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर इलिमिनेशन. तो देखते हैं. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये आपको कहाँ पर मिलता है, SN2. इसका जो रिएक्शन होगा वो SN2 के माध्यम से होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, A, B. So this is the answer of this question. When we came across the next, the B, we are having the structure and that reactant will be react with the NaOCH3 in the presence of methanol at a 50 डिग्री सेल्सियस. तो आपको ये रिएक्शन या तो SN1 होगी, SN2, E1 और E2. यहाँ पर भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होगा तो SN1 को फेवर करेगा, तो elimination is not possible. Again here we will get the answer B, that is SN2. Then C, we are having this again chlorine with a hexacycline ring, 6-member ring of carbon. तो साइक्लोहेक्सेन हुआ, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. तो उसका हम अगर NaOCH3 के साथ रिएक्शन करते हैं in the presence of methanol, then what we will get. So options are A, SN1, SN2, E1, E2. E2 option is answer of this question is the D, E2. How it is? E2 methoxide amine is a strong base. ये जो methoxide amine होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो आपको आंसर क्या मिलेगा, D. हमारे पास है CH3 thrice COH in the presence of HBr 48% in water at a 25 डिग्री सेल्सियस. तो एक क्या करेगा, A, SN1, SN2, E1, E2. Again options are, number of options are here and we are having the answer of this question is the A. Okay, ये जो है वो किस तरह रिएक्शन करेगा, SN1 को, क्योंकि यह जो भी कार्बोकैटायन तैयार होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. सो वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन. ओके, CH3 twice CHBr NaCN इथेनॉल 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ये किसके अंडर रिएक्शन हो जाएगी. तो इसका आंसर है E का B, SN2 में रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसका क्राउड देखेंगे तो कम होगा, जो कि आपको SN2 करवा देगा. सो अगेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द F है हमारे पास. तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है Br आणि H का, यानी कि डायमिथाइल भी है यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर. तो NaCN इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल 25 डिग्री सेल्सियस के अगर हम साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज और विच पाथ दिस रिएक्टेंट विल चूज टू गेट द प्रोडक्ट. वी कैन सी हियर CN माइनस साइनाइड जो होता है इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल. सो SN2 जब भी आपका साइनाइड होगा तो क्या करेगा, NaCN में से जो साइनाइड निकलता है वो इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल. सो SN2 will be easily happen. So answer of this question is the B, again SN2. हमारे पास G है, यानी कि 7-8 क्वेश्चंस हम अब तक देख सकते हैं. तो G क्या कहते हैं कि CH3 twice CH, CH2, CH2, OH, और इसको हमें HBr 48% इन H2O एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो होगा SN1, B, SN2, E1, D
E2। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा फिर, जब भी आपका G देखेंगे आप, तो इसकी रिएक्शन जरूर SN2 के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि जो भी हमारा Br माइनस 48% होगा, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो स्ट्रांगली recommended for the SN2. So answer of this question is the SN2, B.